हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड कॉम्पोजिशन को कवर किया था और ब्लड का फंक्शन एज अ होल ब्लड भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है और मेनली जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन पार्ट होता है एंड जो हीम है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है, यानी कि इसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन्स प्रेजेंट होंगी। तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट में 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2, बीटा चेन 1 एंड बीटा चेन 2। तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट में 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एक अल्फा चेन में 141 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों अल्फा चेन में कितने प्रेजेंट होंगे? 282 अमाइनो एसिड्स। सेम ऐसे ही एक बीटा चेन में 146 नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों बीटा चेन में कितने प्रेजेंट होंगे अमाइनो एसिड्स? 292 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में टोटल 574 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि एक हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट में जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, उनमें टोटल 574 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम हीम पार्ट को देखें तो हीम जो है वो बेसिकली एक पिगमेंट पार्ट होता है, क्योंकि हीम में जो आयरन प्रेजेंट होता है उसी आयरन की वजह से रेड ब्लड सेल का जो कलर है वो रेड कलर का होता है। तो हीम में आयरन और पोरफायरिन प्रेजेंट होते हैं। हीम में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, यानी कि Fe2+ आयनिक फॉर्म में मिलेगा। और जो पोरफायरिन होता है ये एक टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रा मतलब 4 और पायरोल का मतलब होता है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसमें नाइट्रोजन होता है और वो अटैच होता है Fe+2 आयन से। यहाँ पे जो 4 पायरोल्स रिंग होती हैं ये जुड़ी हुई होती है फेरस आयन से, और ये जो पायरोल्स रिंग है ये आपस में कनेक्टेड होती है मिथाइलिन ब्रिजेस के थ्रू। तो ये हीम और ग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में था। अगर हम पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो पूरे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं और इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में 4 हीम पार्ट प्रेजेंट होते हैं और हर एक हीम पार्ट में एक फेरस आयन प्रेजेंट होता है। तो 4 हीम पार्ट में 4 फेरस आयन प्रेजेंट होंगे। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में 4 फेरस आयन प्रेजेंट होते हैं। तो एक फेरस आयन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। तो 4 फेरस आयन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगे। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। तो अब एक रेड ब्लड सेल में अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियंस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है तो एक रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट 300 मिलियंस हीमोग्लोबिन 1.2 बिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकते हैं। यानी कि एक रेड ब्लड सेल जो है वो करीब 1.2 बिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये था हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।